पौराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री काव्यश्रवण को नमो नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी श्रोतागण वॉल्यूम बढ़ाओ भैया एवं जिज्ञासु जिसरी को नमस्कार करें। इधर से चालू कर सौरभ भैया। अशोक कुमार गांधी अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शास्त्रों में आता है कि देवों का शरीर कांच के समान है और मनुष्यों का शरीर हीरे के समान है। यह संयम की अपेक्षा से कहा होगा। महाराज जी, हमें मनुष्य गति की मोक्ष मार्ग के संदर्भ में महत्व बताने की कृपा करें। देवों का शरीर कांच के समान होता नहीं। उपमा दी गई जैसे कांच कोई काम का नहीं होता है, इसी प्रकार से देवों का शरीर मोक्ष मार्ग की कक्षा में किसी काम का नहीं। लेकिन संयम धारण करने की अपेक्षा से मनुष्य के शरीर को हीरा कह दिया गया। ये उपमा है, क्योंकि मनुष्य वृत्ति बन सकता है, मुनि बन सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इस अपेक्षा से कहा गया। लेकिन वो सब ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे तुलना के रूप में कहा है। उपमाएं जानना चाहिए। मनुष्य गति मोक्ष मार्ग के संदर्भ में बताइए। मनुष्य गति के संदर्भ मोक्ष मार्ग है ना, हीरा इसलिए है क्योंकि मनुष्य का शरीर मोक्ष मार्ग में ही प्रवृत्त होता है। मनुष्य शरीर से ही मोक्ष मिलता है, देवों से नहीं मिलता है, इस अपेक्षा से। मोनो जैन सहारा हनुमानताल जबलपुर से पूछते हैं, मेरे आराध गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, लोग हाथ में अंगूठी पहनते हैं और वही अंगूठी पहनकर अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, वहीं पहनकर भगवान को छूते हैं और भगवान का प्रक्षालन आदि करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं। उचित मार्गदर्शन दीजिए। धातुएं हैं, धातुओं पर ये विचार नहीं किया जाता, क्योंकि धातुएं जो हैं ये अशुद्ध नहीं होती। पानी से धो ही लेते हैं। जहाँ पहनते हैं उसको भी पानी के समय पानी पहुँच ही जाता है, धुल जाती हैं। धातुओं के संबंध में ऐसा विचार नहीं किया जाता, क्योंकि धातुएं जो हैं संपूर्ण रूप से उतारी नहीं जा सकती हैं और पहनी भी नहीं जा सकते। श्रृंगार आदि के समय, भगवान के अभिषेक पूजन के समय भी श्रृंगार का वर्णन मिलता है, इसलिए उस पर ज़्यादा विचार न करके सावधानी रखें, बस इतनी काफ़ी है। विनय जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री जी का अभिषेक कितने वस्त्रों में करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ सागर में अतिसचेत काकागंज मंदिर में सिर्फ धोती दुपट्टा पहनकर ही अभिषेक की अनुमति है। यदि अंडरवियर बनियान शुद्ध एवं किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किए गए हों तो वह पहनकर क्या हम अभिषेक नहीं कर सकते? पूज्यवर जिनसन स्वामी ने महापुराण में दो वस्त्रों का उल्लेख किया, एक धौत और उत्तरी है। ये दो का नाम किया है। अब ये अंडरवियर बनियान ये तो अभी चलने लगे, पहले अंडरवियर होते ही नहीं थे।
पहले के जो धोतियां पहनते थे उसके अंदर कोई अंडरवियर नहीं होता था, धोती ही इस ढंग से पहनते थे, वो कांच लगा के पहनते थे ना पूरी, तो कांच लगा के पहनने से अंडरवियर होते ही नहीं थे। ये तो अभी वर्तमान की देन है, इसलिए शास्त्रों में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन आज जिस ढंग से आपके पतले कपड़े जिस ढंग से आप पहनते हैं उस ढंग से अंडरवियर होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो कपड़ों में बहुत पतलापन आ गया। पहले लट्ठे की धोती पहनते थे तो उसमें आज वो सबसे बड़ा जो जितना ज़्यादा बारीक कपड़ा पहनता है वो अच्छा मानता है। दूसरी बात है कि वह कांच आदि नहीं लगाते, आज कांच लगती है तो ढीली लगती है, जमीन से लगती हुई। तो जिस ढंग से पहनाव है इस ढंग से अंडरवियर होना चाहिए। दुपट्टा यदि बनियान नहीं है तो दुपट्टा से पूरा शरीर ढकना चाहिए, लेकिन मात्र यदि आप दुपट्टे को गलूबंद जैसा डाल लेते हैं, पेट और पीठ दिख रहे हैं, तो फिर बनियान भी पहनना चाहिए। लेकिन ये दोनों बनियान और धोती दुपट्टा अलग से मंदिर के ही होना चाहिए। जैसे धोती दुपट्टा है, ओम शांति, बच्चों को अलग करें। जैसे धोती दुपट्टा मंदिर के ही होते हैं, ऐसा अंडरवियर बनियान भी मंदिर का ही होना चाहिए। वे अंडरवियर बनियान नहीं पहन सकते जिनसे आप शौच आदि क्रिया करते हैं, दिन भर पहने रहते हो, वे शुद्ध होने के बाद भी अभिषेक के योग्य नहीं है। अभिषेक के वही कपड़े योग्य हैं जो मंदिर के नाम के हों। इससे अंडरवियर बनियान भी मंदिर के अलग से होना चाहिए, यानी 4 वस्त्र होना चाहिए, धोती दुपट्टा अंडरवियर और बनियान, लेकिन वो मंदिर के होना चाहिए। ईशान जैन सहारनपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे आचार्य श्री स्वप्न में महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस पर ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वाद देते हुए दिखे और मैंने उनके कमंडल में पानी भरा। फिर उन्होंने हाथ धोने के लिए वस्तु मांगी। मैंने उन्हें 3 प्रकार की छोटी छोटी गोलियां दी। इसका क्या अर्थ होता है? तुम जानो और स्वप्न जानो। हमारे आचार्य ने गोलियां लेते हैं और न है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। सचिन जैन, शोभित जैन, रामगढ़ मंडी, नमोस्तु महाराज जी, आपने जिज्ञासा में बताया था कि भगवान केवल ज्ञान के बाद 5 अजो धनुष ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे नहीं आते। तो मेरे इस संबंध में जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों लिखा है कि भगवान आदिनाथ अंतिम समय में कैलाश पर्वत पधारे और वहां से निर्माण पधारे, भगवान महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर से निर्माण पधारे, शेष अन्य तो वो सभी तीर्थंकर आकाश से मोक्ष होता है। अब उसको क्या कहेंगे? जब कैलाश पर्वत के ऊपर जाके खड़े हो गए तो क्या कहें? कैलाश पर्वत ही। पूजन के समय क्या हमें दरवाजा खोलकर रखना चाहिए या नहीं? देखो, तुम दिवाली पूजन मना रहे हो तो चोर भी दिवाली मनाना चाहता है। चोर को रोकने की हिम्मत हो तो खोल के रखो, अन्यथा नहीं हो तो बंद करके रखो। ये कुछ नहीं है कि किवाड़ खोल के रखें तो लक्ष्मी जी आएंगी, बंद करेंगे। ये सब चक्कर में मत पड़ो। ऐसे चक्रों में लोग दिवाली के दिन अपना सारा सोना चांदी निकाल के पूजा के पाठ पर रखते हैं। ये सब मिथ्यात्व है, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे भक्ति भाव से पूजा करो तो लक्ष्मी अपने आप तिजोरी में भी बढ़ जाएगी, और अच्छी पूजा पाठ नहीं करो तो लक्ष्मी को कितने भी भोग दो वो बढ़ने वाली नहीं है, ऐसा मानना है। अशोक कुमार गांधी 16 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने में 1000 वर्ष हुआ और मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन लगे, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा कि ऐसा क्यों हुआ? उनमें द्रव्य, छेद, काल और भाव का कोई रोल था क्या? उसके मूल कारण है कर्म सिद्धांत। क्योंकि आयु कर्म जो है 6ठे गुण स्थान तक उसकी उदीर्णा होती है। जिनकी जितनी आयु शेष थी उतने वर्ष तक उनको रुकना पड़ेगा। 1 मिनट भी वे पहले मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती, इसलिए वो आयु कर्म है। अब प्रश्न ये उठ सकते हैं कि वो 14 दिन पहले क्यों समोषण से उठे?
वो 3 दिन पहले क्यों उठे, तो ये उनके तीर्थंकर प्रकृति की अनुभाग शक्ति की जो उदीर्णा थी, वह शक्ति की उदीर्णा कम पड़ जाने से, उनका पुण्य की प्रकृति का वेरिएंट कम हो जाने से उनको वहाँ से उठना पड़ा। लेकिन आयु कर्म के कारण से उनको उतनी देर वहाँ रुकना पड़ा और तीर्थंकर प्रकृति की अनुभाग शक्ति की कमजोरी से उनको समोषण छोड़ना पड़ा। वीना जैन बांसवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका है कि मेरे मन में बार बार यही विचार आता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे निजी सोच रहे हो तो अच्छा सोच रहे हो, लेकिन थे जब नहीं ऐसे भाव किए। जब नहीं है, अंधा व्यक्ति की जब ज्योति चली जाती है ना, तो कहता महाराज जी इतना आशीर्वाद दे दो कि भगवान का दर्शन कर सकूं। तो मैंने कि अभी तक दर्शन का नियम था? नहीं, अभी तक तो नहीं था। जब आंखों में ज्योति थी तब तो दर्शन का नियम लिया नहीं। अब कहते महाराज जी आंखों में ज्योति आ जाए जिससे भगवान का दर्शन कर सकूं। जब कानों में दम थी तब प्रवचन नहीं सुने, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो कम से कम आपके प्रवचन सुन सकूं। मैंने कि पिछले चतुर्मास में कितने सुने? बोले एक भी दिन नहीं। हाँ, हद से कैसे आया? बोले महाराज जी हमारे कानों में सुनाई पड़ना बंद हो गया, आपका प्रवचन भी नहीं सुन पाते। मैंने अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद दे दो। मैंने पिछले चतुर्मास में सुने? बोले एक भी दिन नहीं आया। अब ये सब बहानेबाजियां हैं। पैसा होता है तब यदि ये भाव आता ना, तो आज तुम्हारी नौबत ये नहीं आती। आज तुम्हारी नौबत ये नहीं आती। आज तुम्हारे पास पैसा होता और तुम वह सब कुछ कर रहे होते जो करना चाहते हो। आज नहीं कर पा रहे हो, इसका अर्थ कल जब तुम्हारे पास पैसा था तब तुमने ऐसे भाव नहीं किए, तब तो तुम्हें धर्म याद ही नहीं आया। बल्कि कोई कहे तो ये कहते क्या धर्म के लिए कमाया है क्या सब संपत्ति दान में दे दूं क्या सब मेरी मकेन जायदाद है सब बेच कर दान कर दूंगा? ऐसे भाव किए। जब नहीं है तब आ रहा है काश मेरे पास होता तो था, लेकिन कुछ उपयोग नहीं किया। पीसी जैन मास्टर बड़ी बजरिया बीना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आहार संज्ञा एवं आहार पर्याप्ति में क्या अंतर है? आहार संज्ञा अलग है। आहार पर्याप्तियां कहलाती हैं पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण करना। आहार संज्ञा का अर्थ है इच्छाएं, भोजन ग्रहण करने की इच्छा होना। वर्णाओं को ग्रहण करने की इच्छा आहार संज्ञा में नहीं होती है। भोजन को खाने की इच्छा होना, प्राप्त करने की इच्छा होना, वो आहार संज्ञा है। और पर्याप्तियों में आहार पर्याप्ति का अर्थ है 9 कर्म वर्णाएं अपने आप बिना संज्ञा के, आहार संज्ञा है भी नहीं तो भी वह 9 को पर्याप्ति होती है। जैसे आहार संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक होती है, 6ठे गुण स्थान के ऊपर आहार संज्ञा नहीं है। लेकिन पर्याप्तियां 13वें गुण स्थान तक हैं। पर्याप्तियां सब वहां तक चलती हैं। गुण स्थान 14वें गुण स्थान तक भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है। इससे 9 कर्म वर्णाएं, हालांकि 13वें गुण स्थान तक ही 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए आहार संज्ञा इच्छा है और आहार पर्याप्ति में 9 कर्म वर्णाएं स्वतः ही शरीर को ग्रहण करता रहता है, ये अंतर जानना चाहिए। हर्षित जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने कोई मान्यता की थी कि हम वहाँ पर अपने बेटे को लेकर के वहाँ जाएंगे, कथा कराएंगे आदि, मगर प्रवचन सुन करके हमने आपके उन सबको छोड़ दिया। मगर हमें थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, हमें आपका संबल चाहिए। परेशानियां उस कारण से नहीं हो रही हैं, पहले जो तुमने सम्यक दर्शन खोकर के जो अशुभ कर्म कमाए हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। आपके जैन जबलपुर से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी। भगवान के जिनालय में कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन खाली हाथ जाता है तो उस व्यक्ति को पुण्य मिलेगा, या खाली हाथ दर्शन करने का महत्व है क्या कोई? वो खाली हाथ क्यों जाता है? पशु है इसलिए जाता है, गरीब है इसलिए जाता है, कोई बीमारी है इसलिए जाता है, अशुद्ध है इसलिए जाता है। कारण पता करना पड़ेगा क्यों जाता है, तो उस कारण के अनुसार उसको फल मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, खाली हाथ जा रहा है लेकिन जा तो मंदिर ही रहा है ना, ठीक है। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, घर बनवाते हुए शिलान्यास के समय पर नींव में स्वास्तिक, नंद्यावत आदि चिन्ह या यंत्र बनाना क्या ठीक है? क्योंकि घर बनाने के बाद उसके ऊपर हम चलते हैं, रहते हैं। नहीं, वो नींव के अंदर चला जाता है, कोई बात नहीं। यंत्र नहीं रखा जाता, स्वस्तिक आदि मांगलिक रखते हैं तो कोई बात नहीं। अंकुर जैन साबरमती अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पाठशाला के बच्चों ने सवाल पूछा है, अगर अलोकाकाश में कोई द्रव्य नहीं होता तो वहां पर क्या होता है? कुछ नहीं होता, खाली होता है। आकाश द्रव्य तो है ही, अन्य 5 द्रव्य नहीं है, लेकिन आकाश भी तो स्वयं द्रव्य है, खाली है, कुछ नहीं। इंजीनियर विकास जैन भोपाल आदिनाथ, नमोस्तु गुरुदेव। भारत में अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, जबकि विदेशों में देवी देवताओं को कोई भी नहीं मानता और उन्हें पूछते भी नहीं है, फिर भी भारत में कई गुना अधिक, भारत से कई गुना अधिक समृद्ध संपन्न, ऐसा क्यों? देखो, देवताओं को मानने का अर्थ समृद्धि नहीं है। देवताओं का मानने का अर्थ है कि हमारी बुद्धि पाप कार्यों में ना जाए, धर्म कार्य में लगी रहे। संपन्न का अर्थ क्या होता है? धन दौलत है इसलिए संपन्न है? नहीं, शांति है तो संपन्न है। विदेशों में तुम कहते हो कि वहाँ धन दौलत है, सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती हैं। जहाँ नींद हराम हो वहाँ काय का सुख है। और भारत देश में देखो, एक दिन मैं हटा मंदिर से लौट रहा था, अभिनंदन नदी, रास्ते में वो होता है ना डिवाइडर, और डिवाइडर पर बैठा एक व्यक्ति बढ़िया घर्राटे लेके सो रहा था। गाड़ियां जा रही, ये जा रहे, वो जा रहे, लेकिन वो सो रहा है। अब उससे बराबर बादशाह कौन है दुनिया में? सबसे ज्यादा पागल अमेरिका में, ब्रेन हेमरेज अमेरिका में, हार्ट अटैक अमेरिका में, और कोई भी बड़ी बीमारी शुरू होगी वो सबसे पहले अमेरिका से, क्योंकि उनके पास धन दौलत थोड़ी। आज की नीति थोड़ी है। रावण धनवान था कि श्री राम धनवान थे? सोने की लंका। तो पापियों का पाप बढ़ने के लिए धन की समृद्धि बढ़ने का अर्थ है कि पापाचार की प्रवृत्ति बढ़ना। इसलिए जैन दर्शन जैसे जैसे धर्मात्मा होता जाता है वैसे वैसे धन परिग्रह छुड़ाते जाते हैं। धर्मात्मा की निशानी ये नहीं है कि धन दौलत बढ़ाया जाए, धर्मात्मा की निशानी है कि धन दौलत घटाया जाए। जैसे जैसे प्रतिमाधारी हो जाता है तो प्रतिमाधारी से क्या कहते हैं, भाई परिग्रह प्रमाण करो, इतना मकान रखें, कितना सुनो। जैसे जैसे व्रत बढ़ेंगे परिग्रह कम हो जाता है। और मुनिराज के तो सब कुछ। तो धर्मात्मा बनने का अर्थ वो समृद्धि नहीं, धर्मात्मा का मूल अर्थ है शांति, निराकुल भाव, पवित्रता, निर्मलता। वो भारत के अलावा अन्य किसी देश में नहीं है। सुधीर जैन छिंदवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सांप्रायिक आश्रव और इरियापत आश्रव में क्या अंतर है और संसार अवस्था में क्या होता है? अशुभ कर्मों का आश्रव रुक जाना संभव है? सांप्रायिक आश्रव का अर्थ होता है कसाय के माध्यम से जो होता है वो सांप्रायिक आश्रव है। कसाय रहित जो योगों से होता है वो इरियापत आश्रव है। इरियापत आश्रव के 3 गुण स्थान हैं, 11वां, 12वां, 13वां। सांप्रायिक आश्रव के 10 गुण स्थान हैं,
पहले से लेकर 10वां गुण स्थान। सांप्रायिक आश्रम में कोई बंद होता है तो स्थिति अनुभाग पड़ता है, इरियापथ में स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता है। सांप्रायिक आश्रम कम से कम एक अंतर मुहूर्त तक ठहरता है, लेकिन इरियापथ आश्रम एक समय में आता है और चला जाता है। इस प्रकार से, और इरियापथ आश्रम मात्र साता का ही होता है और सांप्रायिक आश्रम 8 कर्मों का होता है। इस प्रकार से इनमें भेद जानना चाहिए। इंजीनियर अभिषेक जैन गोटे गांव से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया कि बोली लेने वाले ने अगर बोली नहीं चुकाई तो आगे आने वाले भाव में ब्याज पे ब्याज उसके ऊपर चढ़ता जाता है। बोली लेने के बाद बोली लेने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तथा उसके परिवारजन धीरे धीरे बोली की रकम चुकाते हैं तो बोली लेने वाले का आगे आने वाले भाव में क्या होगा? मृत्यु हो जाना अलग चीज है, वो उसके हाथ में नहीं है। यदि उसने कोई सीमा बांधी थी, उस बीच में उसकी मृत्यु हो गई तो वो कर्जदार नहीं है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन दोष उनको है जो मृत्यु भी नहीं कर रहे, जिंदा है, और जिंदा में भी पैसा है, दुनिया भर के संसार के कार्यों को पैसा है और बोली चुकाने को, वो है सबसे बड़ा पाप। जैन धर्म ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंगाल बना करके बोली चुकाए। पैसा है, तुम्हारी अनुकूलता, संसार के और कार्यों के लिए आपके पास पैसा है, मात्र के लिए मंदिर की बोली टाल दो, संसार के और कार्य नहीं टालना। अभी मंदिर की बोली टाल दो, जल्दी नहीं देना, पंच आएंगे तो कह देंगे कि नहीं देना, क्या कर लोगे? क्योंकि बोली एक चीज है जो पूरी 100% 2 नंबर में होती है। ना कोई गवाह है, ना कोई लिखा पढ़ी है, लेकिन गजब भारत में एक स्थान पर ईमानदारी है, उसका नाम है बोली। 99% लाखों करोड़ों की बोलियां होती हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं। यदि कोई नहीं देवे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट जाओगे, क्या लेके जाओगे? फिर भी 99% बोली ईमानदारी से आती है, क्योंकि वो जानता है दान कोई हमने कर्जा में नहीं लिया है, दान हमने पुण्य कमाने के लिए लिया है। और कमाने की जब बात आती है तो कौन बेईमानी करेगा? वो जानता है कि बोली नहीं देने से मंदिर को क्या घाटा है, कोई दूसरा ले लेगा। दूसरा तुम छोड़ो तो सही बोली, छोड़ी हुई बोली लोग ज्यादा जल्दी लेते हैं, और छोड़ी हुई बोली में पुण्य ज्यादा है। कोई बोली छोड़े तो उसके लिए 10 लोग आ जाते हैं। मैंने कहा भाई क्यों? बोले महाराज छोड़ी हुई बोली का पुण्य बहुत ज्यादा होता है, इसलिए छोड़ी हुई बोली तुम छोड़ो, दूसरा अभी हाल लेने के लिए खड़ा है, और बल्कि तुम्हारे छोड़ते महंगी और जाएगी। जितनी बोलियां आज तक छूटी हैं, अभिनंदन क्षेत्र का यदि प्रैक्टिकल करना हो तो अभिनंदन क्षेत्र की कोई 24 ही छोड़ के दिखाए। मैं तो सोचता हूँ कोई आज छोड़ तो देवे। उसने जो राशि बोली उसकी राशि मैं ब्याज के वापस कर दूंगा, बस 10 साल का ब्याज ले लेवे और वापस करके छोड़ देवे, सीधे एक खोके में जाएगी। अब हाँ, सब लोग कह रहे किसी भी हालत में, कई लोगों ने कहा महाराज ये 24 हमारी कहाँ मती मारी गई, हम उस समय नंबर नहीं लगा पाए। आज 24 को देखकर मूर्ति विराजमान करके देखते हैं, ऐसा लगता है ये धन दौलत का क्या करेंगे रख करके, कहीं भी चला जाएगा। और आज 24 जिनालय बन गया तो देखते ही मन में अलग भाव आते हैं। हमने कहा भैया गधा को एक दिन बात समझ में आती है, अब उस चतुर्मास की बात इस चतुर्मास में समझ में आ रही है। और महिमा हमने कब गाई थी? हाँ, जो उसी दिन समझ गए वे आज कहते हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा धन धन्य हो गया कि 24 भगवान विराजमान हो गए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं मजबूरी में आपके लिए करना बात अलग है, लेकिन चला करके यदि अपने पास पैसा आवे तो सबसे पहले
10 स्थानों में पैसा देना है, मान लीजिए कर्जा है तुम्हारे, सबसे पहले मंदिर का कर्जा चुकाओ। मंदिर की बोली चुकते ही तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ेगा कि वे सारे कर्जे हो सकता है उसी पुण्य से चुक जाएं। और तुम लोग क्या करते हो, बैंक का देना है, किसी सेठ का देना है, तो सबसे पहले कौन सा चुकाओगे? अब बैंक का चुकाओ भाई, वो कुड़की हो जाएगी। मंदिर का सबसे पहले, क्योंकि उसमें ब्याज नहीं लगना। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मंदिर का कर्जा चढ़ा रहेगा, तुम जिंदगी भर दूसरे कर्जे नहीं चुका पाओगे। जब भी कभी तुम्हारे पास 2 पैसा आवे, जब भी, और तुमने कोई मंदिर का पैसा देना है, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, सबसे पहले मंदिर का पैसा चुकाने का भाव करना। यदि वहाँ की एनओसी मिल गई तो सारा पुण्य तुम्हारे लिए, शेष तो अपने आप चुक जाएंगे। मंदिर को कभी पीछे मत करना कि बाद में दे देंगे, मंदिर कौन सी जल्दी पड़ी है। नहीं, मंदिर का पहले चुकाना चाहिए। प्रियंका जैन सांगानेर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गर्भवती स्त्री को गर्भस्थ शिशु में सुसंस्कार और धार्मिक बनाने हेतु कौन से ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और दैनिक चर्या कैसी होना चाहिए? महापुराण, आदि पुराण है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी का, उसको अध्ययन करना चाहिए। अनुज जैन गुरुग्राम हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विधान में केसर से रंगे गोले चढ़ा सकते हैं क्या? चढ़ा सकते। इसमें कोई दोष तो नहीं है? कुछ लोग केसर से रंगे पीले गोले का विरोध करते हैं, यह तर्क देते हैं कि गोले छिलका उतारने के बाद चटक बन जाता है, तो यह विधान में नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मांगलिक के लिए केसर लगाने में कोई बाधा नहीं। वैभव काला सूरत भटार से पूछते हैं, अनीता जैन सिंगोली मध्य प्रदेश से पूछती हैं, गुरुदेव, बारिश के पानी को छानना चाहिए, बिना छने काम में ले लेना चाहिए? छानना ही चाहिए। अनीता जैन, तिल्ली अन्न में आती है क्या? समाधान दीजिए। तिल्ली 2 प्रकार के अन्न होते हैं, एक काष्ठ अन्न और एक तिलहन। तिल अन्न जो हैं वो अनाज में तो नहीं आते हैं, तिल है, मूंगफली है, ये अनाज में नहीं आते। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी ब्रह्मचारिणी रानू दीदी जी बबीना, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। वॉल्यूम बढ़ा दें। हेलो, पूज्य श्रद्धेय मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे आपने बांसी वालों को आशीर्वाद दिया और यहाँ का मंदिर चमक गया, ऐसे हम बबीना वालों को भी आशीर्वाद दीजिए महाराज जी कि हम लोग कैसा पुरुषार्थ करें कि हमारा शांतिनाथ जिनालय भी पूर्ण रूप से बन जाए। और महाराज जी, छोटी सी जिज्ञासा है हमारी कि जो नीचे स्वर्गों में देव होते हैं तो उन्हें ऊपर के देव अपने स्वर्गों में ले जा सकते हैं क्या? और ले जा सकते हैं तो वो वहाँ पर कितने समय तक रह सकते हैं? ले जाने में कोई बाधा नहीं, परगत विहार होता है। नीचे के देव स्वयं ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर का देव चाहे तो उनको ले जा सकते हैं। कितने समय तक रुकना है उनकी इच्छा के ऊपर है। वो उस सामने वाला देव कितनी देर रोक सकता है, ये कितनी देर रोक सकता, मेहमान के समान जाएगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, विक्रिया के द्वारा जाना है तो विक्रिया बदलते रहते हैं। तो ऐच्छिक रूप से
वो जब तक दिन रुकना चाहें रुक सकते हैं। अजी मतलब लंबे समय तक भी रुक सकते हैं क्या? हाँ रुक सकते, 2 दिन 4 दिन रुकें तो कोई बाधा नहीं। नमोस्तु अजी। और शांतिनाथ जनालय के लिए भी आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद कि हमारे आपके चरण पड़े महाराज जी, और ऐसा ही हम लोगों का सौभाग्य जागे। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहें अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार जी जैन, बांसी कुबेर परिवार से। मेरे गुरुवार जगतपुर निर्यापार मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज, नवोस्तु 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 छामी छामी। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौधर्म ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुबेर पर्वत पर ले जाता है और वहाँ 1008 कलशों से अभिषेक होता है। तो हे गुरुवार, 1008 कलशों का क्या महत्व है और इसका गंधोदक बनता कि नहीं, और इसका अभिषेक कौन इंद्र लोग करते हैं, देव करते हैं कि मनुष्य करते हैं? हे गुरुवार समाधान करें। नवोस्तु नवोस्तु। भगवान का जन्माभिषेक नियम से देवता ही करते हैं। मनुष्यों को तो पता भी नहीं चलता कि कब भगवान को वहाँ ले जाया गया, इसलिए। और 1008 कलशों का एक सगुन है, नियोग है, और एक कलश छोटा मोटा नहीं होता है। 8 योजन चौड़ाई वाले 4 योजन गहरा, यानी 96 किलोमीटर तो लंबा चौड़ा, 48 किलोमीटर गहरा। नहीं, 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर मोटा और 12 किलोमीटर का मुख। नहीं मोटा, 8 योजन, हाँ 8 96 किलोमीटर का तो गहरा, 48 किलोमीटर का यूं मोटा, और 12 किलोमीटर का मुख। एक लोटा यदि लुढ़क जाए तो ललितपुर बह जाएगा। हाँ, भागड़ा नंगल बांध भी नहीं है। ऐसा कौन सा बांध है अभी जो 96 किलोमीटर गहरा हो? 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा भली हो सकता है, लेकिन गहरा हो। और भागड़ा नंगल के संबंध में कहते हैं कि यदि भागड़ा नंगल यदि टूट जाए तो आधा भारत और पाकिस्तान, और हमारे जन्माभिषेक का एक लोटा लुढ़क जाए तो सारी नदियां हाउसफुल हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और वो ऐसे कलश 1008 एक साथ ढालता है, एक एक करके नहीं, एक साथ भगवान पे ढालता है। फिर भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, अतुल बल के धारी होते हैं। अब ये गंधोदक कैसे आता है, तो इसके संबंध में लिखा है कितना गंधोदक बहता है जैसे साक्षात बड़ी बड़ी नदियां बह रही हों जब ढलता है। लेकिन जैसे पांडुशिला के नीचे आता है, एक बूंद भी कहीं नहीं मिलता। देवताओं को एक एक बूंद गंधोदक मिल पाता है। उनको इसलिए गंधोदक बनाना ज्यादा है क्योंकि खपत है, असंख्यात देवता है। अब असंख्यात देवताओं के लिए यदि इतना गंधोदक नहीं बनाए वो, तो गंधोदक नहीं मिल सकता। इसलिए वहाँ गंधोदक वेस्टेज नहीं जाता। ढलते समय तो लगता है लेकिन नीचे आते ही वह सब देवता अपने माथे पर धारण कर लेते हैं। एक एक 2-2 बूंद गंधोदक मिलता है, इसलिए वो गंधोदक वेस्टेज नहीं जाता है, उसका उपयोग होता है। इसको अभिषेक करने से हम लोग क्या लाभ होगा जन्माभिषेक का? मनुष्यों का तो अभिषेक करने के उल्लेख वहाँ नहीं मिलता है। उसमें मात्र एक उल्लेख जरूर आया है कि भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक हो रहा था। उस समय एक मुनिराज पांडुक बन की वंदना करके लौट रहे थे, तो उन्होंने जरूर देखा था। बाकी आप लोगों के लिए जन्माभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। जन्माभिषेक जो गृहस्थों के लिए, ओम शांति, परमार्थ के लिए जो है गंधोदक, कर्मों के क्षय करने के लिए गंधोदक, जिन प्रतिमा का सबसे ज्यादा कार्य का, और जन्माभिषेक का गंधोदक आप गृहस्थों के लिए बहुत शुभ शकुन है, सुख समृद्धिदायक है। क्योंकि 10 से युक्त होते हैं बालक, और उस समय जो शक्ति उनकी होती है, देवता लोग सबसे ज्यादा जन्माभिषेक को महत्व देते हैं क्योंकि उनका वैभव सुख समृद्धि है। तो गृहस्थ के लिए कभी भी हो
कैसे भी हो जन्माभिषेक का अभिषेक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जन्माभिषेक का अभिषेक तुम्हारे संसार को संभालेगा, संसार की व्यवस्था बनाएगा। हम तो वो गंधोदक नहीं लेंगे क्योंकि हमें संसार मिटाना है, हम क्यों बनाएंगे संसार, लेकिन आप लोगों को संसार बनाना है परिवार के। तो जन्माभिषेक का गृहस्थों के लिए बहुत शुभ है, शगुन है, और वह गंधोदक आपको अपने घर पर ले जा कर के रिश्तेदारों को, परिवार को जरूर देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी तुम लोगों की अच्छी चलती रहे, ये भाव भी तुम्हारा होता है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए जन्माभिषेक का मौका जहाँ मिले, जब भी मिले, और कार्य करो या नहीं करो, जन्माभिषेक पे पहुँचो तो बिना कलश लिए बाहर आना ही नहीं चाहिए, एक कलश तो जरूर ढालना चाहिए। और वो गंधोदक भी आपको वहीं नहीं छोड़ना है, गंधोदक आपको माथे पे धारण करना है और ला करके अपने परिवार को भी देना चाहिए। वो गंधोदक जरूर आप अपने दुकान पे छिड़क सकते हो, वो गंधोदक भले आप अपने जानवरों के ऊपर भी छिड़क सकते हो, वो गंधोदक के लिए आपके लिए किसी भी रूप में आप उस गंधोदक को ले सकते हो, क्योंकि गृहस्थों के लिए बहुत शुभ सगुन होता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे दिगंबर जैन समाज बांसी के अध्यक्ष महोदय, जिनको इस पंचकल्याणक में कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रीमान विजय जी। और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सुदर्शन जी, महामंत्री बांसी। महाराज श्री, एक जिज्ञासा ऑनलाइन आई है कि जब भी कोई समाज में बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़े उत्सव होते हैं, पंचकल्याणक या विधान आदि, तो उसमें जो भी साधर्मी बंधु बाहर से आते हैं, इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। अब यदि कोई उस भोजन को करते हैं कमेटी वालों की ओर से, तो क्या उस भोजन के करने में निर्माल्य का दोष लगता है, और यदि लगता है तो इससे कैसे बचें? कदापि नहीं। सबसे पहली बात तो है कि आप गृहस्थ लोग, मैंने पहले ही कहा, आप लोगों को 3 प्रकार के अनाज दान देना चाहिए। एक मुनिराजों के लिए, दूसरा वृत्ति त्यागी वृत्ति के लिए, तीसरा जो है तीर्थ क्षेत्रों पर महोत्सव में आने वाले भगवान के महोत्सव में जो आए हैं उनको भोजन कराने का अर्थ है अन्नपूर्णा भंडार को भरना। आपके घर में बारात में आते हैं, एक 3 दिन के दूल्हे के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनको आपको कितने शान सौगत से खिलाते हो, कितने आइटम अधिक से अधिक खिलाने का भाव करते हो। ये तो त्रिलोकीनाथ के भक्त आए हैं, त्रिलोकीनाथ की बारात आई है, यहाँ तो भूखे रह करके भी खिलाओ तो भी कम है। 2 स्थानों पर जरूर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आपके स्थान पर कहीं तीर्थ क्षेत्र है आसपास में, तो लोगों को ये नियम लेना चाहिए कि पूरे हमेशा के लिए तीर्थ क्षेत्र पर निःशुल्क व्यवस्था चले। बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या होगा। अभी और कहीं तो मुझे पता नहीं, राजस्थान है यहाँ पर निःशुल्क चल रहा है। उनको अपने उस दिन आते हैं, कभी ऐसा महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारी वो इच्छा भी पूरी हुई। महाराज जी, प्रतिमाओं का हमने सोचा था कि ऐसी प्रतिमा जी आए जो बहुत सुंदर से सुंदर, अति सुंदर हो, आपकी कृपा से वो भी सुंदर पूरी हुई। और महाराज जी, हम लोगों ने, मैंने तो जिस दिन से आपने 2011 में मंदिर का शिलान्यास करवाया था, उसी दिन सोच लिया था कि मुझे तो पंचकल्याणक आप ही से करवाना है, और अब वो हमारी इच्छा, हमारी समाज की इच्छा पूरी होने जा रही है। और महाराज जी, हमने जो मेरा जिज्ञासा है कि गुरु जी कहीं भी जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम करवाते हैं, कोई भी जो है मंदिर बनवाते हैं, तो पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सगुन करवाते हैं। के चरणों गुरुदेव, आज 2-3 लोगों के फोन आए कि बांसी में पूज्य सुधा, अरे इतनी छोटी जगह कैसे आ गए वो। हमने कहा भैया तुम्हें पता होना चाहिए, अब तो क्या है संतानें 1-2 होने लगी। जिज्ञासा ही कर रहे हूँ महाराज जी। पहले इतनी संतानें होती थी, उनमें सबसे छोटा बालक माँ को प्यारा होता था,
हमने कहा हम पूज्य सुधासागर जी महाराज के सारे मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर है, तो मैंने उनसे कहा हम भी महाराज जी को प्यारे हैं, ये अब आपको हम कैसे लगे ये आप जाने। गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा ये भी है कि आपने इस पंचकल्याणक में या जहाँ पंचकल्याणक होते हैं वहाँ ये महापात्र और पात्र बनाते हैं, इन सब का क्या नियोग है और क्या उपयोगिता है, इसको थोड़ा सा समझा। नियोग तो इनका कई बार बता चुके, क्योंकि पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा नियोग इंद्रों द्वारा ही होती है। अन्य विधानों में जो इंद्र बनाए जाते हैं तो औपचारिक हैं, लेकिन पंचकल्याणक के जो दस्तूर हैं वो देवताओं के द्वारा ही विशेष होते हैं। इनमें देवताओं का विशेष महत्व होता है, उनके सहयोग के बिना प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। इसलिए सौधर्मेंद्र आदि पंचकल्याणक में ओरिजिनल ही बनाए जाते हैं। उनको संस्कार दिया जाता है कि तुम इतने दिन तक ओरिजिनल इंद्र हो, कुबेर हो। समय समय पर जैसा प्रसंग आएगा पात्रों की महिमा बताता रहूंगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अखिलेश जी गदियाना, तैयार रहें श्रीमती दीक्षा जी बांसी। मेरे आज सुबह हमारे इधर जो कुंभ लग रहा है उसमें त्रिकाल चौबीसी विराजमान है। त्रिकाल चौबीसी में वर्तमान चौबीसी का स्वरूप जो फनदार प्रतिमा होती है पार्श्वनाथ भगवान की, क्या त्रिकाल 24 में एक सी प्रतिमाएं होती हैं या फनदार प्रतिमाएं भी विराजमान होंगी पार्श्वनाथ भगवान की? दूसरा प्रश्न ये है गुरुवर कि हमारे यहाँ जो भी पंचकल्याणक हो रहा है ललितपुर में पंचकल्याणक हो रहा है, विश्व कुंभ कहा जा रहा है जैसा कि हमारे बांसी वालों ने कहा, और वहाँ पर मंडी समिति भोजन की व्यवस्था संभाल रही है। गुरुवर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो पात्र खड़े हो रहे हैं उनका, और जो बड़े पात्र बनते हैं पंचकल्याणक में, या जो जिंदबिम स्थापित करवाते हैं, तो जिंदबिम स्थापित करवाने वालों का पुण्य दिखे या पंचकल्याणक में पात्र बनने वालों का पुण्य दिख होता है। यही मेरी जिज्ञासा, जो शंका समाधान करने की कृपा कर। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि मूर्तियां जब चौबीसी की बैठती हैं तो अरहंत भगवान पर जब होता है कायदा से उनके फन नहीं होता, ये फन मुनि अवस्था में होता है, और मुनि अवस्था में ही फन था। लेकिन स्थापना निक्षेप से चौबीसी एक समान बनती है, एक सी बनती है। अलग से भगवान जब बैठते हैं तो पारसनाथ फन वाले बना लो या नहीं बना लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब चौबीसी बैठती है तो उसकी डिजाइन एक समान होती है। यदि फन वाली मूर्ति बनेगी तो वो मूर्ति छोटी बनेगी, बहुत छोटी। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मूल नायक 51 इंच से 4.25 फुट शायद अब वो कम से कम आकर के 3 फुट से भी कम मूर्ति हो जाएगी फन। और अपन कहें कि उतनी बड़ी मूर्ति के बाद फिर फन बनाओ तो वो फन जाकर के फिर वो 24 शब्द नहीं कहलाएगा, वो इंडिविजुअल मंदिर कहलाएगा। तो इस अपेक्षा से वहाँ पर मंदिर की सेटिंग और वेदी की सेटिंग के अनुसार उसको मूर्ति का चयन कर लेते हैं। बिना फन की भरना में कोई दोष किंचित मात्र भी नहीं है। फन वाली बैठालने में भी आगम में तो सहमत नहीं है क्योंकि फन वाले के, लेकिन परंपरा के अनुसार फन वाली मूर्तियां हमेशा से बैठती आई हैं, तो उसका निषेध नहीं करना चाहिए, बैठना चाहिए। 24 का जहाँ तक मामला है व्यवस्था करना चाहिए, अन्यथा मूर्ति इतनी छोटी हो जाएगी। बाजू की मूर्ति मान लो जैसे 41 इंच की है शायद, है ना, और ये फन वाले कारण से 35-40 इंच आ जाएगी। तो जब सिर बैठा लोगे तो ये तो दिखेंगे ऊंचे और वो दिखेगी नीचे प्रतिमा हो जाएगी, तो फिर वहाँ बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से 24 आदि पर विचार कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि जो पात्र जो बनते हैं हर चीज का महत्व है। बच्चे को पैदा करना पुण्य का कारण है कि बच्चे का पालन करना अच्छा कारण? दोनों में से ठीक क्या है? दोनों। एक बच्चे को पैदा करना है और एक बच्चे को उसको पालन करके बड़ा करना, दोनों में अच्छा कौन है? और पैदा ही नहीं होगा तो कैसे पालोगे? पैदा ही नहीं होगा तो पालोगे कैसे? तो अपने आप में इनका सबका महत्व है। यदि मूर्ति नहीं होगी तो पंचकल्याणक
और मूर्ति आ जाए और पंचकर्णक नहीं होवे तो इसकी सब चीजों का अपने आप में एक महत्व है। बच्चे का जन्म देना, यदि दोनों में से तुलना है, क्योंकि मूर्ति तो पाषाण की बैठती है, प्रतिष्ठा भगवान की होती है। मूर्ति किसकी बैठती है? पाषाण की। और प्रतिष्ठा किसकी होती है? भगवान की प्रतिष्ठा होती है। भले वो 5 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन मूर्ति बैठाने वाले से सबसे बड़ा पुण्य है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले का। जैसे आपसे कहें, एक व्यक्ति ने बच्चे को जन्म देके छोड़ दिया और एक व्यक्ति ने उठाकर उसको पालन किया, तो अपनी नैतिक दृष्टि से किसको अच्छा कहेंगे? पालने वाले को। बस यही यहाँ मानना, एक व्यक्ति ने मूर्ति देके छोड़ दी और एक व्यक्ति ने उसे भगवान बनाया, प्रतिष्ठा की, तो वो श्रेष्ठ है। मंदिर के एक अंगुल की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा करता है तो उसका वर्णन करने के लिए शास्त्रों में शब्द नहीं है, इसलिए प्रतिष्ठा करने वाला। दूसरी बात है, मूर्ति देने वाला और विराजमान करने वाला दोनों अलग होना चाहिए। जो मूर्ति प्रतिष्ठापक है उसको अपनी मूर्ति के नाम से विराजमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना। ये सबसे बड़ा दोष है। लोग कहते हैं मूर्ति मेरी है तो मैं विराजमान करूंगा, पहला अभिषेक मैं ही करूंगा, मैं छत्र चढ़ाऊंगा, मैं चमन चढ़ाऊंगा। ये जो आप लोग पहले कंडीशन रख लेते हैं, इससे पुण्य सारा समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ी भूल करते हैं, साहब मैं ही पहला अभिषेक करूंगा, मैं ही विराजमान करूंगा क्योंकि मूर्ति मैंने दी है। नहीं, तुमने मूर्ति दी है, भगवान नहीं दिए हैं। भगवान विराजमान करने के लिए एक स्थान का संस्मरण है कि एक व्यक्ति ने पूरा मंदिर बनाया, अखिलेश जी, पूरा मंदिर। कड़ो जी मेरे भक्त हो कि समाज के, अपन को मूर्ति विराजमान नहीं करना, मूर्ति वही लाए, सब उनका है, विराजमान नहीं करना अपन को। समाज कहते महाराज जी आप क्या करेंगे, हम 2-5 लाख रुपए दे, इससे ज्यादा बोली जाएगी नहीं। मैंने कि तुम जानो, तुम्हारा सेठ जाना, सेठ जी से मैंने कह दिया मेरी बात मानना हो तो अपन को मूर्ति विराजमान नहीं करना, और समाज की बात मानना हो तो मैं बोलूंगा नहीं। अब हमारा सेठ ऐसे थोड़ी कि तुम्हारी बात मान जाए, वो तो मेरी मान गए। बोले महाराज जी नहीं कहेंगे तो मैं तो विराजमान नहीं करूंगा। मूर्ति वाला मैं कभी भी अपने भक्तों को कभी भी कहता हूं, विराजमान करने के लिए अपनी शक्ति हो तो विराजमान करो, नहीं हो तो समाज को छोड़ दो। और यदि तुमने मालिक बन के विराजमान की तो कर तो लोगे, लेकिन सारा पुण्य तुम्हारा क्षय हो जाएगा, मूर्ति में अतिशय नहीं आएगा और व्यर्थ में तुम्हारे जीवन को नुकसान हो जाएगा। इसलिए विराजमान के लिए समाज के बीच में छोड़ करके बैठना चाहिए। आ जाओ विराजमान करो, नाम तो तुम्हारा लिखा गया, विराजमान वाले का थोड़ी लिखा जाएगा वो, क्योंकि नाम मूर्ति पे लिखा जाता है, भगवान पर, और अब तो भगवान हो गए। तो पर वो बिना ना मूर्ति वाला लाया, मूर्ति का नाम लिखा, लेकिन पुण्य किसको ज्यादा है? उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन काम तो। इसलिए ये व्यवस्थाएं होना चाहिए हमेशा। अभी जब पंचकर्णक होता है, मैं मूर्ति दातारों से त्याग कराता हूं कि बोलो आज के बाद ये मूर्ति मेरी थी, आज के बाद यह मूर्ति से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये समाज की है। और अब भगवान नाभि राय के पुत्र के रूप में जाने जाएंगे, मेरे नाम से नहीं। तुम कहते हो, अभी अटा मंदिर में कहा था ना हमने, कौन सी वेदी, किनकी वेदी, वाश्रावनी वाले, भसरावनी वाले, कौन क्या नाम था उन्होंने? अरे जिनेन्द्र देव की वेदी है। प्रतिष्ठा के बाद वो नाभि राय के बेटे हैं, तुम्हारे नहीं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि सही विधि पूर्वक प्रतिष्ठाएं होती हैं तो बहुत फलती फूलते हैं महानुभाव, और यदि उसमें अहंकार आ जाता है तो बिगड़ जाते हैं, ऐसा मानना है। नमस्ते। आगे आएंगे और वही आरती करेंगे।